गुड इवनिंग दोस्तों, कौटिल्य पॉलिटेक्निक क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीटी या इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, इलेक्ट्रिकल ब्रांच का कौन सा टॉपिक है हमारा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा जो है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले हमारा इसी टाइम पे जो क्लासेज चल रही थी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को, वो थी हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। और ऐसे इसके बाद हमारी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को जो क्लास होगी वो हमारी होगी पावर, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो एक बार हम इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो हम देखते हैं यहाँ पे इसकी जो डिटेल्ड सिलेबस है उसको एक बार हम देख लेते हैं। जो डिटेल्ड सिलेबस होगा उसको एक बार देख लेते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा था, वो था इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन। तो पावर सिस्टम का एक पार्ट था। सबसे पहले हमने पावर को क्या किया था, जनरेट किया था, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ट्रांसमिशन करेंगे। तो उस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा सिलेबस है, हाँ, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों का कोर सब्जेक्ट है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल मशीन हुआ, जनरेशन हुआ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये हमारे क्या है, कोर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला जो हमारा आपका जो यूनिट है वो है आपका बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इससे पहले भी जब हम पढ़ रहे थे तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपके थर्ड सेमेस्टर में एक टॉपिक था जहां पर हमने क्या पढ़ा था, जनरेशन। क्या पढ़ा था, जनरेशन। जनरेशन आपने जब किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर का आपने जनरेशन कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसका ट्रांसमिशन। क्या करोगे आप, ट्रांसमिशन। क्यों करोगे, क्योंकि जब हमने वहां पर पढ़ा था थर्ड सेमेस्टर में, जब हमने जनरेशन हमने पढ़ा था तो हमने क्या कहा था कि जनरेटिंग जो पावर प्लांट है उसकी साइट सिलेक्शन हमने देखी थी। साइट सिलेक्शन में हमने क्या कहा था, नियर टू लोड सेंटर होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। थर्मल पावर प्लांट यदि आपका 100-200 किलोमीटर, अब जैसा नियर टू लोड सेंटर होना चाहिए ये तो हम चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है वहां हम कहाँ लगा देते हैं, हिली एरियाज में, पहाड़ी इलाकों में लगा सकते हैं जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो। थर्मल पावर प्लांट भी हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो भी हमको किसी रिवर के किनारे लगाना पड़ता है। वहां से और कंज्यूमर तक जो पावर को लाने में, पावर तक कहां तक, कंज्यूमर तक जब हम लाते हैं तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम डिफरेंस समझेंगे, ट्रांसमिशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। लेकिन दोनों को हम कंबाइंड पढ़ते हैं, वो क्या हो गया हमारा, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप समझ जाइए, हमने थर्ड सेमेस्टर में आपका जो टॉपिक था उसमें हमने क्या किया था, जनरेशन किया था, मतलब पावर को जनरेट किया था। हम यहां पर देखेंगे हमने पावर कितने केवी पर जनरेट किया। अब उसको जनरेट करने के बाद आपको किसी कंज्यूमर तक यदि उसको सप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका ट्रांसमिशन करना पड़ेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने ये एक सिंगल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन को अलग से सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे। इसके बाद जब आगे आप चलोगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जब आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे, आप एक सब्जेक्ट फिर से पढ़ोगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो देखो ये भी क्या है, पावर सिस्टम का पार्ट है। ये आपके अभी नहीं आएगा, ये कब आएगा आपके पास, फिफ्थ सेम में। देखो आपने पावर को जनरेट किया, ट्रांसमिशन किया और क्या किया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया। उसके बाद क्या करना है, आपको प्रोटेक्शन करना है। जितने भी इक्विपमेंट लग रहे हैं पावर सिस्टम में, कोई फॉल्ट नहीं आए, यदि कोई फॉल्ट आए तो उसको क्या है, रिमूव करें, हमारे सिस्टम को बचाएं, ओवर शॉर्ट सर्किट से हम बचाएं। बहुत सारे फॉल्ट होते हैं। तो स्विच गियर और प्रोटेक्शन क्या है, हम पूरे सिस्टम को क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और सर्किट ब्रेकर का उपयोग करें, फ्यूज का उपयोग करना, रिलेज का उपयोग करना, ये क्या रहता है हमारा स्विच गियर प्रोटेक्शन। और लास्ट में इसी का एक पार्ट आता है जो हमारा आता है यूटिलाइजेशन। ये भी हम पावर सिस्टम में ही पढ़ते हैं। आपके यह सब्जेक्ट है, अभी है नहीं किसी सेमेस्टर में, यदि होगा फिफ्थ सेम में यूटिलाइजेशन, आपके फिफ्थ सेमेस्टर में होगा या कहीं पे। लेकिन ये क्या है,
कि ये पावर सिस्टम के पार्ट हैं। पहला आपने जनरेशन थर्ड सेम में पढ़ा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन आप हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, और लास्ट में क्या यूटिलाइजेशन का मतलब है कि आपने पावर को जनरेट किया, फिर आपने उसे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करके आपने कंज्यूमर तक पहुंचाया। जो भी कंज्यूमर था वो कंज्यूमर कैसा हो सकता है, आपका इंडस्ट्रियल हो सकता है, मतलब कि इंडस्ट्रीज को पावर चाहिए हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकता है, घरों में पावर चाहिए होती है, तो उसके लिए हमको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन में हम ट्रांसमिशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में पढ़ेंगे, और इनके जितने पैरामीटर हैं, इनसे रिलेटेड जो जो भी हैं वो सब हम अभी पढ़ेंगे। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ये फिफ्थ सेम का पार्ट है, यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे। यूटिलाइजेशन मतलब अब उपयोग करना है, उपयोग में हमने जैसे पढ़ लिया इल्यूमिनेशन, मतलब लाइट का क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। ट्रैक्शन सिस्टम पढ़ लिया, आप उपयोग कर रहे हो किसमें, रेलवे सिस्टम में। आप हीटिंग पढ़ रहे हो, आप लाइट का क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो, आप वेल्डिंग कर रहे हो, तो ये किस में आ जाएगा, यूटिलाइजेशन में। तो ये हमने बेसिक समझा, इसलिए हमारा जो सेकंड जो पार्ट है वो हमारा कौन सा है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पहला यूनिट को देख लीजिए आप, बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यहां पे हम ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को आप अच्छे से समझेंगे कि होता क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो इसके जो भी टॉपिक है हम देखो, सिंगल लाइन डायग्राम अभी हम पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ये हम पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड वोल्टेज लेवल भी हम देखेंगे कि इंडिया में कौन कौन से हैं, ये हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिशन क्यों ये किया जाता है, ये इसके लाभ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट तो हमारा ये हो जाएगा। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर जो है हमारे कौन से हैं, हम पढ़ लेंगे यहाँ पे आर एल और सी के बारे में। परफॉर्मेंस है कि हम यहाँ पर देखो वोल्टेज रेगुलेशन निकाल लेंगे कि कितना वोल्टेज रेगुलेशन है, वो हम आगे हम बात करेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जो भी देखो ट्रांसपोजिशन करते हैं हम लाइन का, क्यों करते हैं इसका हम देखेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है। वेक्टर डायग्राम देखेंगे, डिफरेंट पावर फैक्टर जब वोल्टेज रेगुलेशन निकालेंगे। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, परफॉर्मेंस ऑफ शॉर्ट लाइन, आपको क्या है कि ओनली शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन का क्या आपके डेरिवेशन करना है। स्किन इफेक्ट, फेरांट इफेक्ट, ये किस में आ जाएगा, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। फिर उसके बाद हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, फिर हम देखो ट्रांसमिशन हमारा देखो यहाँ पे 3 यूनिट में लगभग कंप्लीट हो जाएगा, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। इसके बाद आएगा हमारा एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पढ़ेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा कि ट्रांसमिशन, देखो ट्रांसमिशन तो क्या किया था, जब तक सब स्टेशन टू सब स्टेशन हमारा पावर सप्लाई आया, जनरेटिंग स्टेशन टू सब स्टेशन, लेकिन जब वो पावर सप्लाई हमको कंज्यूमर को देना है तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहेंगे। इसको हम अभी पढ़ेंगे, अभी हम समझते हुए चलेंगे। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड कंडक्टर, ये मैकेनिकल डिजाइन कह सकते हैं हम इनको, और क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल डिजाइन या मैकेनिकल डिजाइन। जैसे कि कौन कौन से हम चालक काम में लेते हैं, लाइन सपोर्ट टावर की जो बात करते हैं, लाइन इंसुलेटर की हम बात करेंगे, और हम ये जो अंडरग्राउंड केबल है ये डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा, क्योंकि अंडरग्राउंड केबल के थ्रू भी तो हम ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ऐसे एरिया जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड केबल का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो देखो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को हम शुरू करते हैं। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो देखो, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दो टर्म हुई। हमारा सब्जेक्ट के नाम क्या है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो पहले हम पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं कि हम एक जो, मान लीजिए आपसे पूछे कोई ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, ठीक है, क्या ट्रांसमिशन लाइन। तो पहले हम क्या करते हैं, एक इसका एक सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं, किसका, ट्रांसमिशन लाइन का। तो पहला जो टॉपिक है जो आपके देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है, और आप यहाँ से समझते हुए चलना, यदि सिंगल लाइन डायग्राम यदि हम अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल हमारे क्वेश्चन आएंगे वो हमसे आराम से बन जाएंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो है हम क्या बनाएंगे, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो देखो यहाँ पे जो मेरा जो टॉपिक है वो है सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखो इस सिंगल लाइन डायग्राम को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं
इस तरह से भी हम बना सकते हैं, यदि आप बनाओ तो इस तरह से बनाना। मैं इसको कुछ इस तरह से बना लेता हूँ जिससे मेरे पास ज़्यादा स्पेस होगा और मैं अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो मैं बनाता हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे जो मैंने बनाया सबसे पहले क्या होगा, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है जनरेटर। ध्यान देना, ये क्या कर दिया मैंने, जनरेशन कर दिया। जनरेशन हम थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में। तो यहाँ पे कोई पावर प्लांट होगा जहां पर क्या होगा, कोई जनरेशन होगा। इसको देखो अभी आप यहां पे समझ लीजिए, और ये क्या होगा, आपका जनरेशन होगा। जनरेशन के बाद जनरेशन जहां पे होगा, जे क्या होगा, जनरेशन, जनरेटिंग स्टेशन। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, जनन केंद्र लिख दूंगा हिंदी में, और इंग्लिश में यहां पे क्या लिखूंगा, जनरेटिंग स्टेशन। इसको आप अच्छे से समझ लेना, ये क्या है, मेरा जनरेटिंग कोई स्टेशन है। यहां पे जो ये जनरेटिंग स्टेशन है, इस जनरेटिंग स्टेशन पर एक यहां पर एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। ध्यान देना, यहां पे क्या लगा रहता है, एक ट्रांसफार्मर। अब हम एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। ये क्या, एक मैंने क्या लगाया यहाँ पे, एक ट्रांसफार्मर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ होगा। पहली बात, यहाँ जनरेटिंग जो स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन पे आप देखिए, जनरेशन जो हम करेंगे वो हम कितने वोल्टेज पर कर सकते हैं, देखो हम कर सकते हैं 6.6 केवी पर। ध्यान देना, जनरेशन 6.6 केवी पर होता है, 11 केवी पर होता है, और कितने पर होता है, 11 केवी हो गया, और आप कितने पर करते हो, 33 केवी। ये क्या है, आपका जनरेशन होता है। ठीक है, जनरेशन आपका कितने पे होता है, 11 केवी, 6.6। इसकी भी हम बात करेंगे, हम इस पर क्यों करते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखना, जो इंडिया में जो जनरेशन होता है वो किस पर होता है, ज्यादातर 11 केवी पर होता है। हाई वोल्टेज पर हम जनरेशन क्यों नहीं करते, अभी हम आगे हम बात करेंगे, जैसे जैसे आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे। और अभी भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं करते हैं, एक बार हम पूरा सिंगल लाइन डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे, और ये जो अल्टरनेटर जो होता है, ये क्या कनेक्टेड होता है, आपका स्टार कनेक्टेड होता है। और इसके जो स्टार में क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट होता है, वो किससे होता है, ग्राउंड होता है। ठीक है, इसके बाद देखो हमने कितने पे अडॉप्ट किया है जनरेशन को, 11 केवी पर। 11 केवी पर यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक यहां पर हम लगाते हैं एक ट्रांसफार्मर। अब देखो 11 केवी पर हमने जनरेशन किया, हम इसको क्या करेंगे, हाई वोल्टेज पर क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। एसी को, वोल्टेज को लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज कौन कन्वर्ट करता है, ट्रांसफार्मर आसानी से कर देता है। ट्रांसफार्मर आप थर्ड सेम में पढ़ भी चुके हो। तो यहाँ पे देखो, जो ये ट्रांसफार्मर है ये क्या करेगा, 11 केवी को कितने में कन्वर्ट कर देगा, हाई वोल्टेज में। देखो हाई वोल्टेज जो होगा वो आप देखो, मैं यहां पे कितना लिख देता हूं, 220 केवी। ठीक है, कितने में कर दिया, 220 केवी। यदि अभी कोई यहां पे कहे कि 220 क्यों लिखा, देखो 132 केवी हो सकता है, 220 केवी हो सकता है, 400 केवी हो सकता है, 765 केवी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो मैं यहां पे क्या लिखता हूं, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन मैंने कितना किया, 220 केबी कर दिया मान लीजिए। और मैं कितना कर सकता हूं यहाँ पे, 400 केबी। और कितना कर सकता हूं मैं यहाँ पे, 800 केबी। मान लीजिए मैं करूंगा तो किसी एक पर ही, मैंने 220 केबी पर इसको स्टेप अप कर दिया है। यह जो ट्रांसफार्मर है, अब देखो यह जो ट्रांसफार्मर है, यह वाला, यह कौन सा ट्रांसफार्मर है, यह है आपका स्टेप अप। ध्यान देना, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, आपका स्टेप अप। तो आपसे कोई पूछे जनरेटिंग स्टेशन पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप अप। अभी हम इसकी भी बात करेंगे कि मैंने वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे क्यों कन्वर्ट किया। आगे हम देखेंगे हाई वोल्टेज के कितने सारे एडवांटेज आते हैं, जो आपसे क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में। इसके बाद देखो, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद
यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो ध्यान देना यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बाकी हम बात कर लेंगे। क्या कि मैं आपको दो कनेक्शन की बात करता हूं, एक तो स्टार कनेक्शन होता है और एक थ्री फेज में कौन सा होता है, डेल्टा। देखो हम स्टार और डेल्टा की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी ये सिंगल डायग्राम तो हम सिंगल लाइन बना रहे हैं, लेकिन क्या है, थ्री फेज सप्लाई है। कौन सा है, थ्री फेज सप्लाई है। स्टार जो वाइंडिंग है यह हमेशा हम किस में काम में लेंगे, हाई वोल्टेज में। किसमें, हाई वोल्टेज लाइन में हम कौन सी, हाई वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग काम लोगे आप, स्टार वाइंडिंग। और डेल्टा क्यों लोगे आप, लो वोल्टेज के लिए। देखो इसका भी रीजन है। स्टार में क्या होता है, जो फेज वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज का √3 गुना कम होता है, और वहां पे पर फेज वोल्टेज पर क्या होती है, वाइंडिंग्स होती है। क्या होती है, वाइंडिंग होती है। तो वाइंडिंग में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं, यदि हम हाई वोल्टेज की हम बात करेंगे तो हाई वोल्टेज पे देखो डेल्टा में क्या होता है, लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाई वोल्टेज 220 केवी है, तो मुझे 220 केवी पे मैंने अगर डेल्टा को यूज किया, किसको किया, डेल्टा वाइंडिंग को यदि मैंने 220 केवी पर यूज किया, तो उसके लिए लाइन वोल्टेज तो मुझे 220 मिला, लेकिन जो वहां पे जो वाइंडिंग जो लगी हुई है, पर प्रत्येक फेज में वाइंडिंग लगी होती है, वो भी 220 वोल्ट के लिए क्या करनी पड़ेगी, मुझे डिजाइन करनी पड़ेगी। डिजाइन करने का मतलब क्या है, वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगेंगे। जब नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा लगेंगे तो वहां पर कॉपर मटेरियल ज्यादा काम में आएगा। दूसरी बात, वोल्टेज का मान ज्यादा है तो वहां पर इंसुलेशन भी क्या होगा, यूज ज्यादा होगा। लेकिन स्टार वाइंडिंग क्या करती है, उस 220 वोल्ट को √3 गुना क्या कर देगी, कम कर देगी, और हमारा पर फेज में नंबर ऑफ टर्न्स कम हो जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया है, कम हो गया है। आउटपुट में तो आपको 220 ही मिलना है, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 220 ही मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, 220 ही मिलेगा। यदि आपने स्टार को यूज किया हाई वोल्टेज वाइंडिंग में, तो वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके उसके रेस्पेक्ट में कम हो जाएंगे, कॉपर सेविंग होगी, कॉपर लॉस कम होंगे, और क्या कम होगा, आपका इंसुलेशन मटेरियल भी कम होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या हो गया है, कम हो गया है। इंसुलेशन किस पे डिपेंड करता है, आपका वोल्टेज पे। तो ध्यान देना, यह जो ट्रांसफॉर्मर है आपका जो यहाँ पे लगा हुआ है, यह कौन सा ट्रांसफॉर्मर होगा, मैंने कहा था इसमें 11 केवी तो लो वोल्टेज है, और ये क्या है, हाई वोल्टेज है। तो लो वोल्टेज के लिए ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर है, ये कौन सा होगा आपका, ये होगा आपका डेल्टा स्टार। ये जो मैंने किया, ये हमने क्या कर दिया है, ग्राउंड कर दिया है। ध्यान देना। इसके बाद देखो, मैंने जो ये वाला जो सिस्टम लिया, ये मैंने कौन सा किया, अब इसको मैंने क्या नाम दिया, देखो ध्यान दो, यह जो है, चलो इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखो यहां से भी दो ट्रांसमिशन लाइंस यहां से निकाल सकते हैं, यदि कोई और हमको सिस्टम देना है तो यहां पे देखो, यह क्या है मेरा, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। तो ये मेरी जो ट्रांसमिशन लाइन है, यह वाली, ये मेरा कौन सा हो गया, मेरा प्राइमरी। ध्यान देना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ये कौन सा हो गया मेरा, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब देखो यह कौन सी है, हाई वोल्टेज पर है, तो हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। यहां पे मैंने क्या लिखा है, हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन, मैंने प्राइमरी ट्रांसमिशन कर दिया है। इसके बाद देखो मुझे क्या करना है, यहां पर फिर एक क्या लगाऊंगा मैं, ट्रांसफॉर्मर एक, और मैंने यहां पर क्या लगाया है, ट्रांसफॉर्मर। अब यह जो ट्रांसफॉर्मर है, ये 220 को अगेन कन्वर्ट करेगा किसमें, यहां पे क्या होगा, एक मैंने क्या लगाया, एक और ट्रांसफॉर्मर लगाया, और यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ध्यान दो, यहां पर क्या होता है, मान लीजिए मैंने इसको 220 केवी में क्या किया, कन्वर्ट किया, तो यहां पे देखो, यहां पे दो ट्रांसफॉर्मर, मैंने एक ट्रांसफॉर्मर और यूज किया, और यह जो ट्रांसफॉर्मर है ये कौन सा है, आईसीटी। मैंने यहां पे लिखा आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंटरमीडिएट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। इसका भी काम बताऊंगा। कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर। दूसरी बात, यह कौन सा होता है, देखो ये होता है स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफॉर्मर। ध्यान देना, ये कौन सा होता है, स्टार कनेक्ट। ये एक भी हो सकते हैं और ये कितने हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं।
क्योंकि देखो मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे एक तो ये मैंने स्टार कनेक्टेड लगा दिया और एक मैंने यहां पर लगा दिया। जब मैंने यहां पर लगाया तो मैंने 220 को कन्वर्ट किया किसमें, देखो यहां पे मैंने क्या किया, 220 केबी को कन्वर्ट किया किसमें, 132 केबी। मान लीजिए किसी और ट्रांसमिशन लाइन को मैंने 132 किया, यहां पे जब मैंने कनेक्ट किया तो मैंने क्या किया, 132 केबी को किसमें कनेक्ट किया मैंने, 66 केबी में। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों कौन से हैं हमारे, ये जो दोनों जो ट्रांसफॉर्मर है ये कौन से हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये वाला भी और, लेकिन ये इंटरमीडिएट कनेक्टेड ट्रांसफॉर्मर है। क्योंकि जब मैं 400 केबी पर जब किसी को स्टेप अप करता हूं तो मैं डायरेक्ट, मुझे क्या करना होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। तो यदि मैं पहले इस सब को नहीं लगाकर आपको बताता कि यहां पे ये वाला जो ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है यह जो है सेकेंडरी में कितने केवी पर स्टेप डाउन करेगा, 33 केवी पर, तो मैं ऐसा ट्रांसफार्मर थोड़ी लगाऊंगा 220 केवी को सीधा 33 केवी में, नहीं, क्योंकि बीच में एक सब स्टेशन बने होते हैं जो क्या होते हैं, ट्रांसमिशन के ही सब स्टेशन होते हैं। तो 132 पर वो जाता है, हो सकता है किसी और सब स्टेशन को 132 से क्या किया जाए, सप्लाई किया जाए, फिर क्या बना देते हैं हम एक 66 केवी, 132 को वापस से किस में कन्वर्ट करते हैं, 66 केवी, क्योंकि देखो यहां से हम इंडस्ट्री को भी सप्लाई दे सकते हैं। आया समझ में। तो यहां पे देखो मैं कितने से कन्वर्ट कर रहा हूं, 66 से कितने में हो गया है, 33 केवी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये मेरा कौन सा था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, और ये कौन सा हो गया मेरा है, ये तो कौन सा हो गया मेरा, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब यहां पे देखो, अब ये वाला जो लाइन आया, क्या 33 केवी होता है क्या, नहीं नहीं, 33 केवी क्या अभी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, नहीं अभी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आएगा। यहां पर एक और ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे इस तरह से, हमने क्या लगाया यहां पर, एक और ट्रांसफार्मर लगाया, और एक ट्रांसफार्मर मैंने जो इसके आगे कनेक्ट किया कुछ इस तरह से, और यहां पे देखो मैं यहां से भी कनेक्शन दे सकता हूं किसी भी कंज्यूमर को यदि हम इंडस्ट्रीज में दे रहे हैं, और हम चाहें तो यहां से भी कनेक्शन दे सकते हैं। तो आप इनका वोल्टेज एक बार अच्छे से समझो, देखो 33 के भी आया, अब देखो यहां से 33 के भी आया, और मैंने कहा यहां पर भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो क्या कर रहा है, 33 केबी को कितने में कन्वर्ट कर रहा है, 11 केबी में, और यहां पर भी क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ध्यान देना यहां पर भी क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसफार्मर। ध्यान दो यहां पर भी एक क्या लगा हुआ है, आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। यह जो ट्रांसफार्मर है ये आपका क्या कर रहा है, 11 केबी को कितने में, 440 वोल्टेज में क्या कन्वर्ट कर रहा है। अब सबको हम देख लेते हैं, देखो ये मैंने क्या किया था, ट्रांसमिशन किया था, ये कौन सा कहलाया मेरा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, कौन सा कहलाया मेरा, प्राइमरी ट्रांसमिशन, ध्यान देना। इसके बाद ये देखो, अब मैंने कहा था क्या सेगमेंट हुआ, ये वाला जो है ये भी क्या है, सेकेंडरी, ये क्या है मेरा, सेकेंडरी ट्रांस है, तो यह भी ट्रांसमिशन, लेकिन ये कौन सा है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन है। और सेकेंडरी के बाद यहां पे जब मैं आया तो ये वाला जो मेरा था, ये मेरा क्या था, मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, अब उपभोक्ता तक सप्लाई जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो था मेरा ये वाला सेगमेंट, ये वाला, ये मेरा क्या हो जाएगा अब, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान दो। तो ये मेरा क्या था, एक सिंगल लाइन डायग्राम था, किसका, एक ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का। अब हम इन ट्रांसफार्मरों को देख लेते हैं। ये मैंने कहा था ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, मुझे बताओ 66 को इसने किस में कन्वर्ट किया, कम में, तो ये भी कौन सा है मेरा, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। देखो मैंने क्या कहा था, हाई वोल्टेज वाइंडिंग को स्टार में कनेक्ट करो, लो वोल्टेज को डेल्टा में, तो ये वाला जो कनेक्शन होता है वो कौन सा होता है, स्टार डेल्टा कनेक्टेड। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो दोनों जो ट्रांसफार्मर है ये हमेशा किस में कनेक्टेड होते हैं, डेल्टा
स्टार में। ये भी किस में होता है? डेल्टा स्टार में। क्वेश्चन पूछा जाता है, चलो ठीक है, ये तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन था। देखो अब सप्लाई आई कैसे? सबसे पहले सप्लाई को क्या हुआ? जनरेशन हुआ। जनरेशन कितने पे हुआ? 11 केवी पर। लास्ट में जाके भी हमने जो सेकेंडरी, जो हमने प्राइमरी जो डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो भी क्या किया था हमने? किस पर किया था हमने? प्राइमरी 11 केवी पर। तो क्या दिक्कतें थी? हमने पहले एक ट्रांसफार्मर लगाया, बड़े बड़े टावर लगाए, वोल्टेज को स्टेप अप किया, ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए और सभी स्टेशन बनाए, और वापस से हमने क्या किया? 11 केवी पर वापस से हमने उसको स्टेप डाउन किया। तो इससे क्या हुआ? लागत, कॉस्ट भी बढ़ा बहुत ज्यादा। क्या हुआ? ट्रांसमिशन का यहाँ पे हमने इतना बड़ा वो लगाया। इससे अच्छा था कि हम एक सीधा लाइन लेते और सीधा किसको दे देते? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? आगे हम पढ़ेंगे हाई वोल्टेज पर, क्योंकि ट्रांसमिशन यदि आप करते 11 केवी पर, यदि आप 11 केवी पर ट्रांसमिशन करते तो उसमें क्या होता? बहुत सारे लॉसेज इतने ज्यादा हो जाते कि आपके यहाँ पे 11 केवी पहुंच ही नहीं पाता। उसका कारण क्या है? कि करंट, जो पावर जो जनरेट होती है, एक्चुअली में जो पावर जो जनरेट होती है, तो यहां पे हमने जब कहा कि हमने 11 केवी पर जनरेट किया, क्या किया? 11 केवी पर, तो यहां पे ये तो क्या था? मेरा वोल्टेज। तो यहां पे कुछ क्या होगा? यहां पर क्या होगा? मेरा कुछ एम्पियर होगा। एम्पियर मान लीजिए मेरा यहां पे कितना था? 1000 एम्पियर। ठीक है, तो इन दोनों का VA, वोल्टेज गुना ए करना, तो VA ये क्या है मेरा? यह है पावर है। ये कितना हो जाएगा मेरा? 11। देखो इसको समझाता हूं मैं क्यों करता हूं। 11 इंटू 1000। देखो केबी के लिए भी कितना आएगा? 1000। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो ये क्या आ गया? 11 MVA। 11 MVA। देखो कोई भी मशीन पावर को, ट्रांसफार्मर कर क्या है? क्या ट्रांसफार्मर इस 11 MVA को कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है? ओनली यदि ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है तो करंट को क्या कर देता है? स्टेप डाउन। पावर तो आपकी 11 MVA ही रहने वाली है। मान लीजिए यहां से आपका 11 केवी जो वोल्टेज है, ये क्या हो जाता है? स्टेप अप हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेप अप हो जाता है। 11 केवी को मैं अब स्टेप अप कर देता हूं 110 केवी में। कितने में? 110 केवी में। तो यहां पे देखो वोल्टेज के अकॉर्डिंग यदि मैं कहूं यहां पे, तो पहले का जो मेरा वोल्टेज था, देखो पहले मेरा वोल्टेज कितना था? 11 केवी। कितना था? 11 केवी। और अब मैं जो इसको जो कन्वर्ट करना चाहता हूं, मैं इसको 110 केवी बनाना चाहता हूं। कितना? 110 केवी। और यहां पे जो मेरा पहला जो करंट था I2, पहले 11 केवी के साथ करंट कितना था? 1000। और यहां पे मैं अब करंट निकालना चाहता हूं, तो देखो ये करंट का मान कितना हो जाएगा? 11 इंटू 1000। कैसे? तो कैंसिल हो जाएगा। 110, जीरो से जीरो कैंसिल। अब जो करंट का जो वैल्यू है वो कितना आया? 100 एम्पियर। मतलब कि यदि अब ट्रांसफार्मर ने इस 11 केबी को यदि आपने 110 केबी किया, तो अब करंट कितना हो गया? 100 एम्पियर। अब ध्यान देना, इससे क्या हुआ? मान लीजिए कोई एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। कितना माना मैंने? 10 ओम। हमेशा यहाँ पे जो वोल्टेज, एक तो देखो दो चीजें होंगी, एक तो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा लाइन में, जो क्या होगा? आई और आर का गुना, और एक क्या होगा आपके लाइन में? लॉसेज, जो होगा आई स्क्वायर आर का गुना। जब आपने ये वाला सिस्टम काम में लिया, ध्यान से समझना, जब आपने ये वाला सिस्टम काम में लिया तो आपका आई कितना था? 1000 इंटू आर कितना था? ये वोल्टेज में लॉसेज कितने हो गए आपके? देखो रेजिस्टेंस मान लीजिए मैंने 10 ले लिया, मान लीजिए इसको 1 ओम ले लेते हैं, मात्र 1 ओम। ठीक है, तब कितना हुआ? यहाँ पे वोल्टेज में लॉसेज कितना हुआ आपका? 1000 वोल्ट। मतलब कि आपने जनरेट तो कितना किया? 11 केवी, और सेंडिंग एंड तक पहुंचने में कितने का लॉस हो गया? 1000 वोल्टेज था। तो आपको कितना वोल्टेज मिला वहां पे? चलो एक की जगह यहाँ पे आप इसको 5 ले लीजिए। 5 से कितना वोल्टेज का नुकसान हुआ? 5000 वोल्टेज का। ये तो वोल्टेज में ड्रॉप हुआ, ऊपर से लॉसेज और देख लीजिए, ये क्या है? कॉपर लॉस। ये जब ये कौन से लॉस होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में? आई स्क्वायर आर लॉस। तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखो कितने सारे लॉस हो जाएंगे आपके। तो मैंने यहाँ पे किया 1000 इंटू तो ये देखो कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे यदि मैं इसको MVA में बदलूं तो मेगावाट। कितना? 5 मेगावाट। ये कौन सा सिस्टम है? ये वाला। अब मान लीजिए आपने ये वाला सिस्टम काम में ले लिया, तो यहाँ पे यदि आप आर देखोगे, देखो आई क्या हो गया है? अब यहाँ पे आपका 100 और आर कितना है? 5। तो कितना वोल्टेज का ड्रॉप हुआ? 500 का 4500 वोल्टेज आपके ड्रॉप हो जाते यदि आप यहां पर इसको स्टेप अप नहीं करते तो। क्या नहीं करते? स्टेप अप नहीं करते तो। इंडस्ट्रियल एरिया में देखो, यहां पे जो मैंने ये जो टाई लाइन निकाली है, इसको हम टाई लाइन बोलते हैं। यहां पे जो निकाली है,
इंडस्ट्रियल एरिया में मान लीजिए, तभी तो हमने इंटरकनेक्टेड यहाँ पे सिस्टम लगाया, तो 66 केवी पर भी दे सकते हैं। जनरली जो इंडस्ट्रियल एरिया को जो सप्लाई दी जाती है वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन से दी जाती है। 33 केवी उनको दी जाती है, ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री है तो। नहीं तो कितना देते हैं हम, डायरेक्ट 11 केवी का सप्लाई तो सब में ही आता है। हम ज्यादातर क्या देते हैं, 33 केवी सप्लाई किस में देते हैं हम, इंडस्ट्रियल एरिया में। ठीक है, ध्यान देना। तो स्टेप अप का आप यहाँ पे मतलब समझे। तो पहला तो क्या था, मैंने क्या कहा था, यहाँ पर देखो कितने वोल्टेज का आपको लॉस हो जाता यदि आप स्टेप अप नहीं करते तो। और आई स्क्वायर आर लॉस भी निकाल लेते हैं साथ में, तो आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर 4 जीरो और लॉस 5, तो 550 किलोवाट। कहाँ 5 मेगावाट, कहाँ 50 किलोवाट। 5 मेगावाट को अगर किलोवाट में बदलो तो 5000 किलोवाट, और कहाँ 50 किलोवाट। यही कारण है कि हम वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं। आया समझ में। तो ये कारण था, क्या था, हमने स्टेप अप किया। पहला कारण तो ये है कि वोल्टेज स्टेप अप किया। आगे हम इसके बहुत सारे फायदे देखेंगे कि स्टेप अप करने के कितने सारे फायदे हो सकते हैं। दूसरा आप ये देखिए, आप ये भी तो कह सकते हैं कि हम जनरेशन सीधा 220 केवी पर कर लेते हैं, क्यों ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर का कॉस्ट बनाते हैं। क्या कारण है कि 11 केवी पर जनरेशन करना आसान है, नहीं तो 220 केवी पर जनरेशन करने के लिए आपको बहुत बड़ा अल्टरनेटर क्या होगा, काम में लेना पड़ेगा। अगर जितना बड़ा अल्टरनेटर आप काम में लोगे, जितने केवी पर आप जनरेशन करोगे, वोल्टेज का जो इंसुलेशन है वो डिपेंड किस पर करता है, वोल्टेज पर। 220 केवी का इंसुलेशन करना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। कूलिंग के लिए ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा और वो इकोनॉमिकली नहीं पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए कोई स्टैटिक डिवाइस का उपयोग करें, जो हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ट्रांसफार्मर। तो आपको समझ आ गया होगा ये हमने क्यों किया। और सिंगल लाइन डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने सभी के कनेक्शन आपको बता दिए। यहाँ पर भी डेल्टा स्टार काम में लेते हैं हम, डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार। क्यों, क्योंकि देखो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में तो इसलिए लिया जाता है यदि आपको घर के लिए सप्लाई चाहिए तो 3 फेज तो आपके आगे, लेकिन घरों में जो जितने भी इक्विपमेंट है वो सिंगल फेज पर चलते हैं। उनके लिए किसकी आवश्यकता होती है, उनके लिए आवश्यकता होती है आपके लिए किसकी, न्यूट्रल पॉइंट की। और न्यूट्रल पॉइंट किसमें मिलता है, हमेशा स्टार में। नहीं तो हम क्या करते, नहीं तो हम क्या कर लेते, यहां पर हम यदि इकोनॉमिकली, तो हमारे क्या था, स्टार डेल्टा जो सिस्टम है वो हमारे लिए इकोनॉमिकली था, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट की वजह से हमको यहाँ पे डेल्टा स्टार लेना पड़ता है। क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा स्टार। उसके अलावा पूरे सिस्टम में जो आपको कनेक्शन करने हैं वो इस तरह से करने हैं। हाई वाइंडिंग को, हाई वोल्टेज को कर दो स्टार में, और लो वोल्टेज को किस में कर दो आप, डेल्टा में। ये आपका इकोनॉमिक कनेक्शन होगा। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये क्या हो गया आपका, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, और ये क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको सिंगल लाइन डायग्राम समझ आ गया होगा। तो ये आपका था सिंगल लाइन डायग्राम। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पे यदि हम बात करें तो ये देखो, ये वाला जो सेगमेंट था, ये वाला, अगर मैं यहां तक की बात करूं आपसे, ये वाला, ये तो कौन सा था आपका, जनरेशन का। यह वाला जो है आपका, यहां से लेकर ये वाला, ये आपका कौन सा है, ट्रांसमिशन। और यहां से लेकर यहां तक। अब देखो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन कैसे पूछ ले जाते हैं। ये कौन सा है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। आए समझ में। तो ये क्या हो गया आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। आपसे पूछ लिया जाएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज बताओ, तो 33 केवी सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना होगा, 440 केवी, 440 वोल्ट, जो आपके घरों के लिए होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कनेक्शन स्टार डेल्टा स्टार, ये हम ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं। तो हमने सिंगल लाइन डायग्राम अब पढ़ लिया है। अब हम आगे हम पढ़ते हैं कुछ वोल्टेज लेवल के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सम वोल्टेज लेवल को आप क्या करो, डिफाइन करो। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे अब मैं क्या करता हूं, आपको ट्रांसमिशन लाइन का क्या है कि यदि आपसे डेस्टिनेशन पूछे तो हम एक बार ट्रांसमिशन लाइन को देख लेते हैं। देखो यदि मैं आपसे कहूं कि ट्रांसमिशन लाइन है क्या,
ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के यदि आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो ट्रांसमिशन लाइन एक क्या स्पेशल डिजाइन का लंबा चालक होता है जो उत्पन्न शक्ति की बड़ी मात्रा को, लो लिख लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं ट्रांसमिशन लाइन एक स्पेशल डिजाइन का, स्पेशल डिजाइन का लंबा चालक होता है। क्या होता है? एक लंबा चालक होता है। भाई एक कंडक्टर ही तो होता है, लंबा चालक होता है जो विद्युत शक्ति की, देखो इलेक्ट्रिकल पावर की मैं बात कर रहा हूं, जो हम जनरेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक शक्ति की बड़ी मात्रा। अब कहोगे ये बड़ी मात्रा क्या लिख दी मैंने? ये बल्क पावर की, बल्क पावर की बात कर रहा है, मतलब बहुत हाई ज्यादा पावर, ऐसे नहीं किलो 100-200 वाट, ये एमबी में मेगावाट पावर की बात कर रहा है। बड़ी मात्रा को उच्च वोल्टता पर, उच्च वोल्टेज पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ट्रांसमिट कर दो, ये लो। अगर आपसे कोई ट्रांसमिशन लाइन की डेफिनेशन पूछे तो देखो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा ट्रांसमिशन लाइन का, देखो हम क्या लिख सकते हैं, 66 केवी से आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? 132 केवी, 132 केवी के बाद आप क्या करोगे? 220 केवी, 220 केवी के बाद आप क्या करोगे? 400 केवी, और यहाँ पे देखो 765 केवी। अब ध्यान देना, अब आप कहोगे 800 केवी, हाँ ये जो 100 केवी है ये HVDC है, हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन डीसी। हाई वोल्टेज क्या है? ये डीसी है। ऐसे यदि आपको मिलता है 1000 केवी तो ये भी कौन सा है आपका? HVDC में आएगा, ठीक है। ये ट्रांसमिशन लाइन के क्या है? आपके कुछ वोल्टेज हैं। जनरेशन का भी एक क्वेश्चन, अगर दूसरी बात आप यहाँ पे नोटिस करोगे, देखो हम 11 चल रहे हैं, 22 चल रहे हैं, 33 चल रहे हैं, 66 चल रहे हैं, 11 के मल्टीपल में आ रहे हैं हम, कहाँ तक? 132 तक, उसके बाद क्या आ रहे हैं? 220 के भी तक, लेकिन आगे हम 11 के मल्टीपल में नहीं है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यदि बताऊं क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो लॉसेज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है। मैंने अभी अब पहले भी बात की थी, जैसे जैसे वोल्टेज हमारा बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज क्या होते जाते हैं? कम होते जाते हैं। हम लाइन को डिजाइन कर रहे हैं कैसे कि जो हमने 132 केवी जो पावर ट्रांसमिट की तो हमको लगभग कितना 110 या फिर 100 केवी पावर, जो 132 पर जब जो भी पावर हमने ट्रांसमिट की उसका 10% ही लॉस हो, 220 पर भी 10% लॉस हो। लेकिन जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वो जो लॉसेज हैं कम होते जाते हैं और हम उनको 11 के मल्टीपल से हटा देते हैं। कुछ इस तरह से ऐसा चलता है। तो देखो ये तो मैंने ट्रांसमिशन लाइन लिखा। अब मैं इसके बाद यदि आपको लिखता हूं तो एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के बारे में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के, अगर हम डेफिनेशन लिखें कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्या होता है? क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी क्या है? एक चालक होता है जो पावर को वितरित करने के लिए क्या करता है? जो उपभोक्ता तक पावर को क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। देखो क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या चालक ही तो है, ये चालक होता है जो पावर को, जो पावर को उपभोक्ता तक, जो उसका उपभोग करेगा, उपभोक्ता तक क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये लो, अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे, हम डिस्ट्रीब्यूशन जो वोल्टेज है उसकी हम बात कर चुके हैं। देखो 33 केवी कितना हो जाएगा? 11 केवी, ये भी क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। और 440 वोल्ट, ये भी क्या है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है। और आप बीच में भी लिख सकते हो यहाँ पे 6.6 केवी, ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया? ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बताया और इसके बारे में बताया। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ वोल्टेज लेवल के बारे में बात करते हैं।
वोल्टेज लेवल, देखो आप जब पढ़ोगे कई किताब में ज्यादातर तो हाई वोल्टेज लेवल, जो वोल्टेज जो लेवल है जैसे कि लो वोल्टेज लेवल, हम अब कौन से वोल्टेज लेवल की बात कर रहे हैं, लो मीडियम हाई, एक्स्ट्रा हाई और अल्ट्रा हाई वोल्टेज की हम बात करेंगे। उनका रेंज कितना होता है, यदि आपके क्वेश्चन होता है विभिन्न प्रकार के वोल्टेज लेवल को बताओ, किसमें, पावर सिस्टम में। तो देखो कुछ वोल्टेज लेवल हैं, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कुछ वोल्टेज लेवल को लिख लेंगे, एक हम सारणी बना लेंगे, यहाँ पर हम वोल्टेज की रेंज को लिख लेंगे, और वोल्टेज रेंज के बाद यहाँ पे हम टाइप ऑफ सिस्टम की बात कर लेंगे, और उसके बाद हम लिख लेंगे पावर सिस्टम के सेक्शन की बात कर लेंगे कि कौन से सेक्शन में कौन सी हमारी लाइन वोल्टेज काम में आ रही है। तो देखो आपको देखो लो मीडियम, पहला तो क्या है लो वोल्टेज, यहाँ पे हम किसकी बात कर लेते हैं, लो वोल्टेज की, लो, उसके बाद मीडियम। चलो पहले हम लो वोल्टेज की बात करते हैं, तो यहां पे तो मैंने क्या लिखा, वोल्टेज लेवल। देखो ये क्या लिखा मैंने, वोल्टेज लेवल, और यहां पे क्या लिखा मैंने, वोल्टेज रेंज। ठीक है, यहां पे क्या लिखा, वोल्टेज रेंज। यहां पे क्या लिखूंगा, टाइप ऑफ सिस्टम, एसी है या फिर वो डीसी है, और ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर सिस्टम सेक्शन, कि पावर सिस्टम में ये कहां पे काम आ रहा है। ठीक है, तो पहला जो हमारा वोल्टेज है वो मैंने लिखा, कौन सा वोल्टेज की मैं बात कर रहा हूं, लो वोल्टेज। ध्यान देना कौन सा हमारा लो वोल्टेज, जो हमारा लो वोल्टेज होता है वो हमारा होता है 1 से 1 kV। 1 kV क्या लिख सकते हैं, 1000 वोल्ट। ये हमारा कौन से सिस्टम में चलता है, एसी में। पावर सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं जो हम डीसी पर यदि 1000 वोल्ट पर कोई ट्रांसमिशन करें। ठीक है, और अभी हमने जब हमने वो सिंगल लाइन डायग्राम हमने पढ़ा था, नहीं ये फॉर्म फैक्टर का होना नहीं है, ये मैं बता देता हूं, फॉर्म फैक्टर का इससे कोई रिलेशन नहीं है। अगर फॉर्म फैक्टर का होना होता तो हमारा 400 kV भी होता। एच एस वर्मा जिन्होंने एक क्वेश्चन कहा कि वन फॉर्म फैक्टर का होना हमारा 11 के मल्टीपल में है, यह नहीं है, यह नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसमिशन वोल्टेज इसका होना नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमारा 400 kV नहीं होता, 765 kV भी नहीं होता, वो 11 के मल्टीपल नहीं है। यहाँ पे लॉसेज को कंसिडर करके हमने कुछ वो किया था। तो पावर सिस्टम जो सेक्शन है, यहाँ पे देखो हमने क्या कि सेकेंडरी किसमें काम में लिया था हमने, इतनी कम वोल्टेज को, 1 से 1000 वोल्टेज को 415 वोल्ट सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहां पर अब पावर सिस्टम में कहां पे काम ले रहे हो इसको, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम बात करें मीडियम वोल्टेज की, तो मीडियम जो वोल्टेज है, जो मीडियम जो वोल्टेज है वो आपका कितना होगा, 1 kV से 1 kV से कितना होगा, 100 kV। ठीक है, ये भी आपके किस में काम आता है, एसी में। अब देखो 1 kV से जो 100 kV था हमारा किस में था, देखो हम पीछे से चल रहे हैं, 1 kV से 100 kV में था, हमने 66 kV पर किया था क्या, 33 kV पर हमने क्या किया था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या था मेरा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी था, लेकिन हमने 66 kV पर क्या था, ट्रांसमिशन भी किया था, तो यह हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज भी हो सकता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बाद देखो लो हो गया, मीडियम हो गया, और अब मेरा आता है एक हाई वोल्टेज, मेरा आएगा अब यहाँ पे हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या था मेरा हाई वोल्टेज। देखो हाई वोल्टेज क्या होगा मेरा, 100 kV से, और हाँ ये जो वोल्टेज हैं, ये जो मैं केवी वाले वोल्टेज आपको बता रहा हूँ, यदि आप कहीं ऊपर नीचे देखो तो हो सकता है अलग अलग जो रूल्स थे, अलग अलग जो, जैसे आईईसी का अलग था, बीआईएस ने अलग बना दिया अपना, और इंडियन स्टैंडर्ड आईएसआई ने अपने अलग बनाया, उससे थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लो मीडियम हाई को ऐसे भी देखते हो, 0 से 250 वोल्ट, अभी मैं आपको अभी बता दूंगा, 250 वोल्ट या 650 तक आप लो वोल्टेज हाई वोल्टेज देखते हो। उसके बाद यदि आप देखते हो 22 तक क्या देखते हो आप,
एक्स्ट्रा हाई देखते हो, तो वो क्या है कि एक अलग है, तो अलग अलग रूल के अलग अलग वोल्टेज है। पावर सिस्टम में जो हम काम में ले रहे हैं वो ये वाले वोल्टेज है, ये टेबल में मिल सकता है, दूसरा मिल सकता है वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा, तो वहां से आप कंफ्यूज मत होना। तो ये भी किस में काम में लिया जाता है, आपका एसी सिस्टम में। अब देखो 100 से 345 kV आप कहाँ पर काम में लेते हो, 100 से 3455 kV का यदि मैं बात करूं सिंगल लाइन डायग्राम में, तो मैं क्या ले रहा हूं, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में यहाँ पे काम में ले रहा हूं 345 तक। देखो चल रहा है ना अपना प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन, तो यहां पर मैं लिख दूंगा प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये कौन सा हो गया मेरा, हाई वोल्टेज। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की। ठीक है, हम क्या बात करते हैं, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। तो यहां पे ई एच बी, देखो शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, ई एच बी। ई एच बी को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये कितना होगा हमारा, देखो 345 kV से 765 kV, ये एसी के लिए है। ये किस में काम आता है, देखो एसी में। और यदि आप इसको काम में लेते हो डीसी में, तो डीसी में हम कौन सा वोल्टेज काम में लेते हैं, 800 kV। और ये कौन सा होता है मेरा, एच वी डीसी, या फिर हम 400 kV कितना ले सकते हैं, एच वी डीसी। ज्यादातर सिस्टम आज के टाइम जो इंडिया में है वो 400 kV एच वी डीसी पे सबसे ज्यादा ट्रांसमिशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा कौन सा हो जाएगा, ये भी मेरा कौन सा हो जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब तो सभी किस में आ जाएंगे, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन में आ जाएंगे। एक देखो अल्ट्रा हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई के बाद कौन सा आता है, अल्ट्रा हाई वोल्टेज। तो अल्ट्रा हाई वोल्टेज, ये देखो हम लिख सकते हैं 765 kV से ऊपर। ये कहाँ है हमारा, ये हमारा एसी भी हो सकता है। यदि आप डीसी की बात यदि हम करते हैं तो ये कितना होगा, 1000 kV। ये कौन सा सिस्टम में होगा, एच वी डीसी में, एच वी डीसी में। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये भी मेरा कौन सा होगा, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। यदि आपका बार बार यदि कोई क्वेश्चन पूछता है लेवल का, तो ये हो जाएगा। यदि हम देखें तो हाई वोल्टेज पर जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, हाई वोल्टेज पर, वो डीसी का जो ट्रांसमिशन मैं कर रहा हूं वो ओनली किस पर कर रहा हूं, हाई वोल्टेज पर कर रहा हूं। क्योंकि मान लीजिए यदि डीसी का समस्या क्या है, कन्वर्टर का। आप जहां से डीसी को सेंड नहीं, देखो एडवांटेज कितना है, एसी पे जब मैं ट्रांसमिशन करता हूं तो मुझे 3 वायर की जरूरत होती है, जबकि डीसी पे ट्रांसमिशन आप सिंगल वायर पर भी कर सकते हो, ये भी संभव है। ठीक है, सिंगल वायर पर भी डीसी ट्रांसमिशन हो सकता है, नहीं तो आप 2 वायर पर डीसी का ट्रांसमिशन कर सकते हो। दूसरा पहला फायदा, वायर कम हो जाएगा तो टावरों की कॉस्ट बचेगी। दूसरा फायदा क्या है, डीसी का में कोरोना लॉस नहीं होता, जो हम आगे हम पढ़ेंगे पावर सिस्टम में, स्किन इफेक्ट नहीं होता है, जिससे हमारे लॉसेज और कम हो जाते हैं। तो डीसी के एडवांटेज तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसकी इकोनॉमिकल, मतलब कि जब आप जहां से सेंड करोगे पावर को, वहां से भी क्या करना पड़ेगा, आपको एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा, और जब रिसीव करोगे तो कन्वर्टर लगाने पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जनरेशन तो हमेशा किस में होगा, एसी में होगा। तो डीसी की समस्या क्या है, आगे हम एच डीसी आपका सेपरेट यूनिट है, तो डीसी को हमेशा मैं हाई वोल्टेज पर ही क्यों कर रहा हूँ। और हाई वोल्टेज पर जब हम करते हैं तो हम लंबी दूरी के लिए करते हैं, डिस्टेंस क्या होता है उसका ज्यादा होता है, क्योंकि जनरेशन जो होता है, जनरेशन तो हमेशा किस में होगा, एसी में। आप ट्रांसमिशन करना चाहते हो यहाँ पे डीसी में, तो आपको यहाँ पे एक अलग से क्या लगाने पड़ेंगे, कन्वर्टर। फिर वापस से जब कंज्यूमर को जब सप्लाई चाहिए तो वापस से आपको एसी चाहिए, तो आप यहाँ पर फिर से क्या लगाओगे, कन्वर्टर। यहाँ पे कन्वर्टर क्या हो जाएगा आपका, रेक्टिफायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्टर। इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कम दूरी जब कम वोल्टेज के लिए। आवाज नहीं आ रही, एक मिनट आया था। अब आ रही है आवाज, जिशान गौरी ने कमेंट किया था कि सर आवाज नहीं आ रही, क्या अभी आवाज आ रही है, अरे आवाज, ओके ठीक है, ओके। तो ये क्या था, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। तो हमने कुछ वोल्टेज के बारे में हमने बात कर ली है।
तो आप यहाँ पे बता सकते हो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज कौन सा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज कितना है और क्या है। तो अभी यहाँ पे हम ही क्या करते हैं कि कुछ जो वोल्टेज लेवल है, अब देखो इतना आपको समझ में आ गया है। यदि मैं आपसे अब पूछूं कि मान लीजिए हम कुछ वोल्टेज को वन बाई वन यदि हम डिस्कस करें, कि मान लीजिए मैं आपसे कहूं कुछ वोल्टेज, मान लीजिए आपसे कहें कि ट्रांसमिट वोल्टेज के जो लेवल है उनको बताइए, तो आप जो वोल्टेज जो बता रहे हैं ये वाला टेबल नहीं बताएं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वोल्टेज लेवल बताइए, तो विभिन्न प्रकार के वोल्टेज लेवल तो हमने बता दिए, लेकिन आपसे कोई क्वेश्चन आ जाए कैसे कि चारों जो ट्रांसमिशन हुआ, जनरेटिंग वोल्टेज हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हुआ, उन सब के बारे में बताइए, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? कुछ वोल्टेज यदि आपका क्वेश्चन आता है, चलो अच्छा है, समझ आया। तो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है आपका सब्जेक्ट, और कोर सब्जेक्ट भी है, रेगुलर लीजिए क्लास। तो यहां पर देखो जो ट्रांसमिशन, यदि देखो आपके क्वेश्चन आता है विभिन्न प्रकार के वोल्टेजों को बताइए, अगेन वो तो हमने अब वोल्टेज लेवल की बात की थी, विभिन्न प्रकार के वोल्टेज लेवल बताइए। तो देखो मान लीजिए अब हम शॉर्ट में बता देते हैं आपसे, आपको क्या लिखना है यहाँ पे, जनरेटिंग वोल्टेज। एक तो क्या होता है आपका, आज हम बस वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं, जनरेटिंग वोल्टेज। तो देखो जनरेटिंग वोल्टेज मैंने क्या कहा था, तीन प्रकार से होता है। तो देखो एक तो क्या होता है जनरेटिंग वोल्टेज 6.6 केवी पर आप जनरेट कर सकते हो, ये समझ लो। सेकंड आप कितने पे कर सकते हो, 11 केवी पर, जो कहाँ पे होता है, इंडिया में। और एक आप क्या कर सकते हो, 33 केवी पर। देखो ये क्या करते हैं कि 6.6 केवी पर जो जनरेशन होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है जो खुद के लिए जनरेशन करते हैं, मतलब उनको ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना ही नहीं है। वो 6.6 केबी का उन्होंने जनरेशन किया और खुद के यूज के लिए उसको क्या ले लिया, काम में ले लिया। तो वो वाला जो जनरेशन है वो हमारा कौन सा होगा, हमारा 6.6 केबी का जनरेशन होगा। स्वयं के काम के लिए जो हम जनरेशन करते हैं, सेल्फ के लिए, स्वयं के लिए, मतलब उसको ना तो ट्रांसमिशन करना है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है। इंडस्ट्रीज के लिए जो जनरेशन करते हैं, अगर आप इसमें लिखो इंडस्ट्रीज क्या करती है, अपने लिए जनरेशन करती है। किस पे, 6.6 पे। 11 केवी पे जो जनरेशन होता है मोस्टली कहाँ पे किया जाता है, इंडिया में किया जाता है। और यहाँ पे जो ये जनरेशन है वो किया जाता है बाहर कंट्रीज में, जो ज्यादा मतलब कि प्रगतिशील कंपनियां या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं, तो वहां पर क्या किया जाएगा, हमारा 33 केवी पर। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। देखो मैंने जनरेशन वोल्टेज को डिटेल बताया। सेकंड आप खुद से पढ़ना, आप ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिखना, क्या कि ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहला आप लिखोगे प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा है। ठीक है, कौन सा हो गया, प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे आप सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को लिखिए, तो इस तरह से आप लिखना। और थर्ड नंबर पे आप कौन से लिखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज को, जो हमने समझ अच्छे से लिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखना चाहा कि प्राइमरी ट्रांसमिशन वोल्टेज मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो हम प्राइमरी ट्रांसमिशन किस पे कर रहे हैं, हमने स्टार्ट कितने से किया था, प्राइमरी देखो 132 केबी, फिर 220 केबी, ये कुछ वोल्टेज हैं। और क्या, तो इनको क्या है कि अब याद करने की जरूरत नहीं है। 765 केबी, 800 केबी, यहाँ पे लिखा करो HVDC। ठीक है, और 1000 केबी। तो इसी तरीके से आप सभी के क्या लिखना, वोल्टेज को लिखना। और फिर नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एक बार पढ़ लेंगे, उसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट रूटीन में वैसे तो, लेकिन थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। और हाई वोल्टेज पर क्या क्या एडवांटेज होते हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।